अरब के एक घने जंगल में एक नेक और तकवा पर चलने वाला मुसलमान अकेले रहता था। वह अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता, दिन भर रोजी तलाश करता और रात को तहज्जुद पढ़कर अपने रब से लज्जत भरी बातें करता। दुनिया की चकाचौंध से दूर वह जंगल को अपना घर बना चुका था। एक रात जब वह शख्स अपनी झोपड़ी के बाहर अल्लाह की हम्द कर रहा था, अचानक हवा में अजीब सा हलचल हुई, जैसे कोई तेजी से गुजर रहा हो। वह घबराया नहीं, क्योंकि उसका ईमान मजबूत था। अचानक सामने एक लंबी काली परछाई उभरी। धीरे धीरे वह परछाई एक शक्ल में तब्दील हुई। एक ऊंची कदकाठी वाला जिन्न उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसका जिस्म काले धुएं से बना मालूम होता था। जिन्न ने अपनी भारी आवाज में कहा, ऐ इंसान, मैं इस जंगल का जिन्न हूं। मैं सदियों से यहां रह रहा हूं, लेकिन मैंने तुझ जैसा दिलेर और अल्लाह का सच्चा इबादत गुजार नहीं देखा। मैं तुझसे एक पेशकश करने आया हूं। वह नेक इंसान मुस्कुराया और कहा, क्या पेशकश है? जिन्न ने कहा, मैं तुझे दुनिया की हर दौलत दे सकता हूं, तेरे लिए सोने चांदी के महल खड़े कर सकता हूं, तुझे इंसानों का बादशाह बना सकता हूं। बस एक शर्त है, तुझे अल्लाह की इबादत छोड़नी होगी और मेरे साथ दोस्ती करनी होगी। वह नेक इंसान हंसा और जिन्न से कहा, ऐ जिन्न, तू मुझे क्या देगा? यह सोना चांदी और दौलत जो फानी है, यह इंसान की बादशाहत जो मिट्टी में मिल जाएगी। तू क्या जानता है कि असल बादशाहत तो अल्लाह की है, और जो अल्लाह के दर का बंदा बन जाता है वही सच्चा बादशाह होता है। जिन्न उसकी बात सुनकर गुस्से से कांप उठा। उसकी आंखें अंगारे बरसाने लगीं। उसने कहा, क्या तुझे डर नहीं लगता कि मैं तुझे तकलीफ दूं? वह मुसलमान जरा भी नहीं घबराया। उसने कहा, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह तुझ जैसों से नहीं डरता। अगर तू सच में ताकतवर है तो मेरे रब की बनाई हुई एक छोटी सी चीज, अल्लाह का कलाम, सुन और बता कि तेरा क्या हाल होता है। यह कहकर उसने सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़नी शुरू कर दी। जिन्न तड़पने लगा, जैसे आग में जल रहा हो। वह जमीन पर गिरने लगा और चिल्लाया, रुक जा, मुझे मत जला, तेरे रब का कलाम मुझे सहन नहीं होता। वह नेक इंसान मुस्कुराया और कहा, अब तुझे समझ आया कि असल ताकत अल्लाह के पास है। इंसान फानी है, लेकिन जब वह अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं और जिन्न भी उसके सामने बेबस हो जाता है। जिन्न ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दे। मुझे सैकड़ों साल से इस बात का गुमान था कि मैं ताकतवर हूं, लेकिन आज मुझे हकीकत मालूम हुई। मैं तौबा करता हूं और अब से तेरा रब ही मेरा भी रब होगा। यह कहकर जिन्न ने अल्लाह से तौबा की और गायब हो गया।